जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन में कोई अचानक चमत्कार नहीं होता। ना आकाश से वरदान बरसते हैं और ना ही दुख एक ही पल में समाप्त हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसा अवश्य घटित होता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं के भीतर उतरने लगता है। उसकी आंखें संसार को वैसे ही देखती हैं, पर दृष्टि बदलने लगती है। वही जीवन, वही समस्याएं, वही संघर्ष, पर उन्हें सहने की शक्ति बढ़ने लगती है। हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं जो बाहर की परिस्थितियां बदल दे। ये वो दीपक है जो भीतर के अंधकार को उजाला देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये पंक्ति केवल प्रार्थना नहीं है, ये जीवन जीने का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति रोज ये शब्द बोलता है तो वो अनजाने में अपने अहंकार को नीचे रख देता है और स्वीकार करता है कि उसे बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। यही स्वीकार भाव जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी है। हनुमान जी स्वयं बल के प्रतीक हैं, परंतु उनका बल कभी अहंकार नहीं बनता। वे कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ प्रभु राम है। यही भाव जब साधक के भीतर उतरता है तो उसका क्रोध धीमा होने लगता है, उसकी जल्दबाजी कम होने लगती है और उसके निर्णयों में ठहराव आने लगता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके जीवन में सबसे पहले डर कम होता है। डर भविष्य का हो, असफलता का हो, अकेलेपन का हो या मृत्यु का। सुंदरकांड में हनुमान जी समुद्र के सामने खड़े होते हैं। समुद्र विशाल है, लहरें उग्र हैं, पर हनुमान जी भयभीत नहीं होते। वे अपनी शक्ति को नहीं, प्रभु राम के नाम को स्मरण करते हैं। यही भाव जब रोज पाठ करने वाले के भीतर आता है तो वो ये समझने लगता है कि हर समस्या समुद्र जितनी बड़ी लग सकती है, पर हर समुद्र पार किया जा सकता है। संत कबीर ने कहा था, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। हनुमान चालीसा मन को मजबूत करती है। रोज पाठ करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ये अनुभव करता है कि उसकी बेचैनी कम हो रही है, रात को नींद आने लगती है, मन बार बार भटकता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गईं, बल्कि इसलिए कि मन अब समस्या से बड़ा हो गया है। हनुमान जी को चंचल वानर कहा गया, पर उनका चित्त पूर्णतः स्थिर है। यही स्थिरता साधक के जीवन में उतरती है। भागवत पुराण में भक्ति को सबसे सहज मार्ग बताया गया है, जहां व्यक्ति बिना किसी भय के, बिना किसी दिखावे के ईश्वर से जुड़ सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि स्वीकार करना भी है। जब जीवन में कुछ नहीं मिलता तब भी वो टूटता नहीं, जब सफलता मिलती है तब भी वो अहंकारी नहीं बनता। यही संतुलन हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके संबंधों में भी एक मौन परिवर्तन आने लगता है। वो पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सुनना सीखता है। वो समझने लगता है कि सामने वाला भी अपने संघर्ष में है। करुणा का जन्म यहीं से होता है। संत रविदास ने कहा था कि सच्ची भक्ति वही है जो मन को कोमल बना दे। हनुमान चालीसा मन को कठोर नहीं, बल्कि साहसी और करुणामय बनाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति भी जागरूक होने लगता है। वो दूसरों को दोष देने के स्थान पर स्वयं से प्रश्न करने लगता है। यही आत्मचिंतन जीवन को दिशा देता है। शिव पुराण में कहा गया है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। हनुमान जी स्वयं शिव के अंश माने गए हैं और उनका स्मरण व्यक्ति को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। मीराबाई ने प्रेम को भक्ति का मूल कहा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे प्रेम में स्थिर होने लगता है। उसका प्रेम शोर नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता, वो भीतर भीतर पकता है, जैसे दीपक बिना आवाज किए प्रकाश देता है। जीवन की कठिन घड़ियों में वही दीपक रास्ता दिखाता है। और सबसे सुंदर परिवर्तन ये होता है कि व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता। वो जानने लगता है कि कोई है जो उससे कुछ मांगता नहीं, केवल उसे मजबूत बनाना चाहता है। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हनुमान जी संकट हरते नहीं, संकट सहने की शक्ति देते हैं। यही सच्ची कृपा है। जब कोई व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसका जीवन परिपूर्ण नहीं हो जाता, पर वो अधूरापन स्वीकार करना सीख जाता है। वो ये समझने लगता है कि जीवन में दुख भी शिक्षक हैं और सुख भी। यही समझ उसे शांत बनाती है, स्थिर बनाती है और भीतर से अडिग बनाती है। यदि ये शब्द आपके हृदय तक पहुंचे हों, यदि इस भाव में आपको अपना मन दिखाई दिया हो, तो इसे यहीं न रोकिए। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि हर वो भाव, हर वो शांति, हर वो भक्ति की बात समय समय पर आपके जीवन तक पहुंचती रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।